गणेश जी का जो सूंड है उसको किस प्रकार से तोड़ दिया गया है, उसको किस प्रकार से नष्ट कर दिया गया है, वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। किस प्रकार से इसको नष्ट किया गया है और इसके सर को गायब करने वाला कौन है ये तो नहीं पता है, लेकिन जो इसके आयोजक थे उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है। और माता पार्वती को किस प्रकार से नष्ट किया गया है, उनके हाथों को किस प्रकार तोड़ा गया है, उनके सर को किस प्रकार मतलब कि धड़ से अलग किया गया है। सबसे पहले जो इसका आयोजक था उस पर FIR होनी चाहिए। और इस कैलाश पर्वत से बू आ रही है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे 5 मिनट ढंग से खड़े नहीं हो सकते हैं। इस अमरनाथ गुफे का जो आयोजक था वो लाखों रुपया कमा करके तो चला गया, लेकिन जो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा। मलमास मेला खत्म हो गया, लेकिन सनातन धर्म के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है राजगीर में, इसको आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि नालंदा दस्तक इस न्यूज़ को दिखा रहा है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद पूरे राजगीर वासियों की तरफ से। आज से 15-20 दिन पहले राजगीर में ढोल नगाड़े का आवाज़ सुनाई दे रहा था। पूरे राजगीर को दुल्हन के तरह सजाया गया था, क्योंकि राजगीर में 3 वर्ष के बाद मलमास मेला लगा था और राजगीर में प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में राजकीय मलमास मेला का आयोजन होता है। और उस मलमास मेले को आकर्षण और भव्य बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम, जिला प्रशासन की टीम और मेला प्रशासन और पंडा समिति के जितना भी लोग हैं वो एकदम नाच कूद रहे थे कि मैंने बहुत सफल तरीके से राजगीर में जो मलमास मेला आयोजित किया गया था उसका हम लोग समापन कर चुके हैं। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ उसी राजगीर के क्या बोलते हैं कि मलमास मेला में एक गुफा बना था जिसका बहुत ज़्यादा मतलब कि चर्चा हुआ था पूरे ज़िला में और पूरे राज्य में। उस गुफा का नाम था अमरनाथ गुफा और उस गुफे के अंदर भगवान शिव के अलग अलग क्या बोलते हैं कि रूप को दर्शाया गया था, दिखाया गया था। मलमास मेला खत्म हो गया, लेकिन सनातन धर्म के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है राजगीर में, इसको आज हम आपको दिखाएंगे। और इसको दिखाएंगे तो आप बस एक ही शब्द कहेंगे कि ये जो मतलब कि गुफा बना था अमरनाथ गुफा, उसके जो आयोजक हैं उनके ऊपर सबसे पहले FIR दर्ज होनी चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरा का पूरा आक्रोशित हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं। जो भी मतलब कि गुफा बना था उस गुफा को भी मतलब कि हम दिखाने का कोशिश किए थे, लेकिन यहाँ के जो आयोजक थे वो सीधा नकार दिए थे कि नहीं, हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का वीडियो बनाने नहीं देंगे। अब इसका हालात क्या है, अब इसका स्थिति परिस्थिति क्या है, इसको देखेंगे तो आपके मुख से अनाप शनाप निकलेगा, उस ठेकेदार के प्रति अनाप शनाप निकलेगा जो ठेका ले रखे थे कि राजगीर को स्वच्छ और सुंदर वातावरण में जो मलमास मेला का आयोजन होना है वो करवाएंगे। अंतिम होते होते टेंट हाउस और राजगीर के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसका क्या हाल हुआ था वो भी आप लोगों ने देखा होगा। आज 10-15 दिन बीत चुके हैं राजगीर मलमास मेला को ख़त्म हुए, यहाँ तक कि महीना दिन कुछ दिन में मतलब कि बीत जाएगा। लेकिन जो अमरनाथ गुफा बना था उसके अंदर जो प्रतिमाएं लगाई गई थी उसका हाल जब आप देखेंगे तो आप रो देंगे। हमारे बगल में आप देख सकते होंगे हिंदू जो देवी देवता होते हैं उनका प्रतिमा है और मेला खत्म हो गया, लेकिन किसी भी प्रतिमा को अभी तक विसर्जित नहीं किया गया है। सब लोग चिंतित हैं, सब लोग गुस्से में लाल हैं राजगीर के लोग कि आखिरकार जो पैसा कमाना था, जो ठेकेदार था इसका, इस अमरनाथ गुफे का जो आयोजक था वो लाखों रुपया कमा करके तो चला गया, लेकिन जो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा। इस देवी देवताओं का जो मूर्तियां हैं उसका विसर्जन कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब हमारे पीछे देख सकते होंगे शंकर भगवान हैं और उनके आगे उनके पुत्र गणेश हैं, और गणेश जी का जो सूंड है उसको किस प्रकार से तोड़ दिया गया है, उसको किस प्रकार से नष्ट कर दिया गया है, वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। गणेश जी के हाथ को किस प्रकार तोड़ दिया गया है वो भी आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। जो धर्म के ठेकेदार हैं राजगीर में, जो पंडा समिति के मेंबर्स हैं, वो क्या इस रास्ते से जाते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक चिता दिख रहा होगा, इसका जो मतलब स्किन होता है उसको कबाड़ दिया गया है, और इसको कौन ऐसे कर रहा है और इसको इस प्रकार से करने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बगल में फिर दूसरे रूप में शंकर जी हैं हमारे पास, उनका भी उंगली तोड़ दिया गया है।
तो ये सब जो चीज़ें हैं वो धर्म के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है राजगीर में। वो अलग बात है कि राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन मेले को बहुत अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से क्या बोलते हैं कि समापन कर दिए। अलग अलग मतलब कि सम्मान से सम्मानित किया गया यहाँ पे जो मेला आयोजन किए थे उनको। लेकिन जो धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है उसको कौन भरपाई करेगा। यहाँ पे नंदी हैं, नंदी के किस प्रकार देखिए स्किन को कबाड़ा गया है, या फिर बारिश के वजह से वो वैसे हो चुका होगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक बनाया गया था अमरनाथ गुफा में। क्योंकि महीना दिन होने के बावजूद भी इस जो मतलब कि इतना भव्य इसको बनाया गया था, इसको विसर्जित क्यों नहीं किया गया। यहाँ पे कैलाश पर्वत बनाया गया था और इस कैलाश पर्वत से बू आ रही है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे 5 मिनट ढंग से खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब नाली का मतलब कि जो नाली में जो कीड़े होते हैं वो उत्पन्न होने लगे हैं कुछ दिनों के बाद। यहाँ पे गंगा महारानी है, उनके हाथों को देखिए किस प्रकार तोड़ा गया है। कुछ कुछ ऐसे देवी देवताओं का प्रतिमा है उनको निवस्त्र कर दिया गया है। जब अभी हम लोग आए तो मतलब कि उनको वस्त्र पहनाने का काम किए हैं। इस जो पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, इस खबर को अभी तक राजगीर के बहुत बड़े बड़े सूरमा कहलाने वाले जो लोग हैं उनकी नज़र अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची है। लेकिन नालंदा दस्तक की टीम आज आई है और उस चीज़ से आपको रूबरू करवा रही है। देखिए यहाँ पे जो मतलब कि जो भी यहाँ पे प्रतिमा रहा होगा, जो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब कि मूर्ति रहा होगा, उसको किस प्रकार से तोड़ा गया है। और बगल में देखिए ऊपर में शंकर जी हैं, शायद ये माता पार्वती होंगी, हमको नहीं पता, क्योंकि अब सब कुछ मतलब कि नष्ट हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या है। सामने में आपको एक प्रतिमा दिख रहा होगा जिसके ऊपर क्या बोलते हैं कि उनका सर को गायब कर दिया गया है, और इसके सर को गायब करने वाला कौन है ये तो नहीं पता है। लेकिन जो इसके आयोजक थे उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है, और अगर खिलवाड़ किया गया है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ संजय जी हैं जो कि मतलब कि राजगीर को बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरे राजगीर मलमास मेला को बहुत अच्छे तरह से देखे हैं। क्या होना चाहिए संजय जी इसके आयोजकों के ऊपर जो ठेका ले रखे थे कि हम किसी भी प्रकार से कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे? सबसे पहले जो इसका आयोजक था उस पर FIR होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे आदमी को ना, ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा भी कम है जो कि धर्म से खिलवाड़ किए हैं। सारी मूर्तियां देखिए हिंदू धर्म के आड़ में ये लोग पैसा कमा कर भाग गए और सारे मूर्ति को नष्ट कर दिए गए। जब मूर्ति को हम देखें तो मेरा दिल दहल गया कि ये हिंदू धर्म से इससे माने घिनौना और हरकत और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब कि उस समय वो कमिटमेंट किए थे कि जब मेला समाप्त होगा तो हम सभी मूर्तियों को विसर्जित करेंगे, लेकिन पैसा से पॉकेट गर्म करके वो किस ऐसे कमरे में बैठ गए हैं किसी को नहीं पता है। जी, उन्होंने बताया था कि सारे मूर्ति को विसर्जन करेंगे, लेकिन ये लोग विसर्जन नहीं किए। यहाँ तक पता चला कि इसके पीछे ये लोग दारू और सब पीते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, राजगीर मलमास मेला में अलग बात है कि प्रशासन अपना कमर कसे पीठ ठपठपाए, लेकिन ये रियलिटी है कि मेले में शराब का जो मतलब कि काला खेल था वो हो रहा था। लेकिन सबसे दुखद ये बात है कि इसी रास्ते से सारी गाड़ियाँ आती है। बिल्कुल, शासन प्रशासन सारे लोग, ये रास्ता व्यस्त रहता है। लेकिन अभी तक ना तो ये नगर परिषद का नजर गया है, ना ये नजर किसका गया, जो यहाँ के आम लोग हैं, आम जनता है। वो चाह करके भी कुछ नहीं कर चाह के कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे पंडा कमेटी के लोग हैं, जैसे मेला में DM साहब आए, सबको सम्मानित करके चले गए कि मेला बहुत अच्छा से। आप देखिए क्या दृश्य है, क्या यही अच्छा से मेला है? ये तो मेला तो ठीक है, वो बीत गया, अच्छा से बीता होगा, हम मानते हैं और सम्मान करते हैं जिला प्रशासन को। लेकिन जो ये दृश्य है ये मतलब कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहा है पूरे राजगीर को। पूरे राजगीर को शर्मसार किया, ये पूरे बिहार को शर्मसार कर गया। और सबसे बड़ी बात है कि नालंदा दस्तक इस न्यूज़ को दिखा रहा है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद पूरे राजगीर वासियों की तरफ से। देखिए एक कितना मतलब कि भव्य तरीके से इसको बनाया गया था। अंदर आइए गौतम जी, और इस भव्यता के ऊपर अब किस प्रकार इसका मजाक बनाया जा रहा है। जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं दांत तले उंगली दबा लेते हैं कि आखिरकार हमारे हिंदू धर्म के प्रति, हमारे हिंदू धर्म के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको माता पार्वती दिख रही होंगी, और माता पार्वती को किस प्रकार से नष्ट किया गया है, उनके हाथों को किस प्रकार तोड़ा गया है, उनके सर को किस प्रकार मतलब कि धड़ से अलग किया गया है, वो आप देख रहे होंगे। सामने में आपको जो शिवलिंग बनाया गया था, जो आर्टिफिशियल शिवलिंग बनाया गया था, वो आप देख रहे होंगे। और इसी शिवलिंग को दिखाने के लिए
यहाँ पे बना दिए और इससे पैसा भी कमाए और लाखों की संख्या में पैसा कमाए। लेकिन अब जो इसकी स्थिति परिस्थिति है वो सामने आ रही है जो कि मतलब कि शर्मसार करने वाली है। यहाँ पे देखिए एक मूर्ति है जो किस प्रकार से नष्ट हो गया है। मतलब कि जितना भी मूर्ति बनाया गया था पूरे इस अमरनाथ गुफे के अंदर, उसका स्थिति क्या है, उसका हाल क्या है, वो आप देख रहे हो। जरा ये गौतम जी, ये आगे का दृश्य है। आगे में भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भव्य मूर्ति बना था, वो आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे शायद श्रवण कुमार का जो मतलब कि मूर्ति बनाया गया था वो आपको दिख रहा होगा। देखिए किस प्रकार से इसको नष्ट किया गया है। और प्रत्येक दिन इस रास्ते से, मतलब कि ये बहुत चालू रास्ता, ऐसा नहीं है कि बहुत कोली में बनाया गया था इस अमरनाथ गुफा को। प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ आती है जिला प्रशासन की, हर रोज आती है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। कितना शर्म की बात है संजय जी। सही बात है। यहाँ से हर एक पंडा कमेटी के लोग जाते हैं, सारे प्रशासन की गाड़ी जाते हैं, लेकिन ये आज तक किन्हीं को नहीं दिखा। अगर धर्म के बारे में थोड़ा सा भी सोचो तो सबसे पहले ये आस्था से जुड़ा हुआ है हिंदू धर्म से, सबसे पहले इनकी विसर्जन होनी चाहिए थी। बिल्कुल, जो कि नहीं हुआ अभी तक। धर्म के नाम पे पैसा कमा करके चले गए ठेकेदार जी, धर्म के आड़ में पैसा कमा कर वो चले गए। पैसा कमा करके चले गए। अब लोग मजाक बना रहे हैं। हम मजाक बना रहे हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ रहा है यहाँ पे। ऐसे आप मतलब कि दूसरे धर्म के देवी देवताओं को नहीं देख सकते। कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए उधर भी कुछ मूर्तियां हैं, उसको देखेंगे ना तो आपको डर लगेगा। इधर आइए गौतम जी, ये देखिए ये दूसरा दरवाज़ा है, मतलब कि ये एग्जिट पॉइंट है और वो एंट्री पॉइंट था। देखिए किस प्रकार से मतलब कि इसको नष्ट किया गया है, किस प्रकार से ये मतलब कि हमको लगता है कि कोई आम व्यक्ति इनको ये टी शर्ट पहनाया, क्योंकि ऐसा टी शर्ट नहीं था। जो होंगे मतलब कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले, उनको लगा कि नहीं इनको टी शर्ट पहना देना चाहिए, तो वो पहना दिया। उसके पीछे एक और देवी का प्रतिमा है, ये देवता का रूप है। अभी देखने में लग रहा है कि कोई दानव है। बिल्कुल बताइए। ये देवता था, उस समय इनकी पूजा हो रही थी। पूजा हो रही थी, सब लोग गोड़ हाथ लग रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। आज देखिए क्या स्थिति है। आज ऐसा है कि यहाँ पे जानवर आकर के मल मूत्र कर रहे हैं इनके ऊपर। कई बार देखे कि कई जानवर इसमें, आदमी तक इसमें इसके पीछे बाथरूम लैट्रिन कर रहा है सर। तो देखिए किस प्रकार से राजगीर में मतलब कि ये जो अमरनाथ गुफा था उसको बनाया गया था, लेकिन इस अमरनाथ गुफा से जो इसके आयोजक थे वो पैसा कमा करके तो चले गए, लेकिन किस प्रकार से हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किए हैं वो हम आपको दिखाने का काम किए हैं। बाकी इसके जो आयोजक थे उनके प्रति आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।